ज्यादा ही रबिया के दर्द रबिया तो बैठा अरे हाँ था ऊपरे धारी खींच दे पाछे पाछे हाँ ये तो घर में घुसी आए ऊपर बोल बना लेगा गाना की करवा चौथ तक था ये नहीं कि लगा दे वो नहीं नहीं वो सुने गाना तो बाद में लगा देंगे। हाँ बाद में ऐसे सेट बना कर दे। दो एगो मोबाइल बंद कर दे एगो बना दे एगो मोबाइल बंद कर दे एक मिनट तीनों भेज देना राम वाला कौन जो बढ़िया तुम बना लो ऐसे बनाई बोलो खान बैठ कर भोजन कर रहे थे एक दिन कार्तिक चौथ का व्रत जिसे आज आ रहा ठीक है आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लेते हैं बहन बोली कि आज तो करवा चौथ है व्रत चांद देख कर करूँगी फिर उधर भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी एक दिन भाइयों ने एक भाई ने दिया जलाया दूसरा भाई ने चलनी दिखाया बोला बहन आओ देखो चांद दिख गया बहन देख कर कहने लगी कि चलो चांद दिख गया तो अर्घ दे देते हैं मतलब अर्घ देते हैं हमारे ऊपर अर्घ दे देते हैं तो बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते हैं उसके बाद भाइयों ने तुम्हारा चांद उग गया तो भौजाई बोली तुम्हारा उग गया लेकिन मेरा नहीं होगा उनको शाम को देखना था ये शाम को ही दिखा दिए और उसके बाद जब अकेली अर्घ देने आई भोजन करने लगी तो पहले बहन को तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम तरीके बीच में आ गई सुहाग के आशीष लो किसी ने भी नहीं दी जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी बहन ननद खड़ी थी वो उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो सपूती हो तो उसने यह भी कहा सुनकर पहले गांव वाधी और ननद को सोने का सिक्का दिया तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है तो वो उसके पास जाकर किसी से सेवा करने के लिए बैठ गई एक गलती करी थी वो क्या है जैसे शाम हो गई शाम हो जाएगा कोई चीज दिख गया चांद है इसमें भूल कर भी अगर टाइम का मालूम नहीं तो किसी से और पूछ लो चांद कितने बजे उगेगा पहले कुछ खा मत लेना कष्ट तुमको नहीं होगा कष्ट इसको होगा जब इसको कष्ट होगा तो आप कष्ट में हो जाओगे तो फाल्गुनी चौथ का आकर चली गई गुजर सुहागन देती पौष की चौथ आकर चली गई माघ की का चला था कार्तिक है ना फाल्गुनी की चौथ आकर चली गई उसके बाद सभी चौथ आई और यही कह कर चली गई ये वो वापस कर सकती थी वही योगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करने लगी तो वो बोली वो तो माता ही थी चौथ माता वो बोली क्या विनती क्यों कर रही है पहले सोचना चाहिए था वो तो उनको भाई हाँ हाँ तो तुम्हारे कहेंगे मुझे मालूम नहीं था तुमको तो पहले सोचना चाहिए कि इतना जल्दी कैसे उग गए वो दिखे कैसे समय तो तुमको मालूम होना चाहिए तो उसको क्षमा कर दिया अब भूल कर नहीं करूँगी ये करके चौथ माता से प्रार्थना
होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीट दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सो गया। तब बोली तू क्या सोया? पूछे तो 12 महीने सोए हो गया। सोचिए, उसको खुद मालूम नहीं था कि वो आज सोया है कि 1 साल पहले से सो रहा था। वो मर गया था क्योंकि लड़की अपने मायके में थी। आँख ऊपर दे। आँख तो लड़की अपने मायके में थी, भ्रमित हो गई, उसको मालूम नहीं था। भाभीियों को देखती थी, भाभी लोग छल कर दी, भाई छल कर दिया, और कोई भी छल कर सकता है। कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। चौपड़ क्या होता है? शादी ब्याह नहीं, पानी रहता है, डाला लेके ऊपर हाँ, बनाते हैं। बैठ गए। नीचे आदमी आए, उसने उन दोनों को चौपड़ पात से खेलते देख तो उसने जाकर बताया, तब सास से जाकर बताया। सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती है, सही बात, चौपड़ तो प्रसिद्ध है गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को मुंह सही का है, सुहाग कथी दिया, का चेंज रहेगा। अपने मन में बोला जा, जिस तरह साहूकार को बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही कहकर चौथ के व्रत की पुरातन महिमा